गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 3 यूनिट 2 एंड चैप्टर 3 यूनिट 2 एंड चैप्टर 3 के अंतर्गत एक टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोग उसे पढ़ने जा रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक प्रकार का वेलोसिटी है, अभी हम लोग देखेंगे। इसको पढ़ने से पहले कुछ टेक्निकल टर्म है उसको समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छा और टेक्निकल टॉपिक है ये, इसको बढ़िया से समझिएगा और मैं भी कोशिश करूँगा बढ़िया से समझाने का, कोशिश पूरा रहेगा अपना। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले हम लोग को समझना होगा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? देखिए, एक चालक हम लोग लेते हैं, सपोज दैट यह एक चालक है। अब इस चालक में हम लोग जानते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में एटम्स होता है। बहुत सारे एटम्स मिलकर अणु बनते हैं, अणु मिल करके जो है मॉलिक्यूल्स मिल करके पार्टिकल्स बनते हैं, तब जा करके कोई सीट या कुछ बनता है। तो बहुत सारा इसमें एटम होता है। इसको बड़ा कर देते हैं हम लोग, दूरबीन से देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं। जब कीजिए तो माना कि इसके अंदर का एटम ऐसा दिखा। बहुत सारा आइटम है और भी बहुत सारा है, 3 4 5 मैंने लिया है। अब क्या होता है कि इसके अंदर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी सभी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो रेंडमली इधर उधर घूमता रहता है जैसे तैसे, बिना मतलब का। जैसे आंख बंद करके आदमी को भाई इधर से चलो, तो वो जब वो चलेगा तो वो कहीं कहीं ऐसे जाकर के टकरा जाएगा, कभी आगे जाकर टकरा जाएगा, कभी कहीं टकरा जाएगा। तो वो रेंडमली वो फ्री मूव करता रहता है इसमें इलेक्ट्रॉन। और जब वो मूव करता है तो इसका तो कोई दिशा है नहीं कि ये यहाँ से गया और बच के निकल गया, चमगादड़ की तरह कि वो इतना स्पीड उड़ता है बिना देखे हुए, सिग्नल से उसको ऑब्स्टेकल मिला, घूम गया। वैसा नहीं होता है। ये इस डायरेक्शन में इधर घूमा, खाली जगह सब जो है इसमें ये इधर घूमा, मान लिया ये इधर की ओर, कोई सबका अपना अपना रेंडम डायरेक्शन होता है। ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन सब है जो अपना रोटेट कर रहा है, बिना मतलब का इसमें मूव कर रहा है, रोटेट नहीं। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए एटम के पास जाता है, वैसे ही इससे ये टकरा जाता है। और टक्कर के बाद ये इलेक्ट्रॉन को एटम एब्जॉर्ब कर लेता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को। सब जगह वही होता है। ये जैसे ही यहाँ से यहाँ तक गया कि इलेक्ट्रॉन इसको एब्जर्व कर लिया, और जैसे ही एब्जर्व किया कि इस पर इलेक्ट्रॉन इस एटम पर बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ, अगर थोड़ा सा भी फोटोन मिला तो दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। वो अब रेंडमली मूव करने लगा फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है कोई रेंडमली मूव करते वो यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पहुँचा तो इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब बढ़ गया तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं पर से मूव कर गया, फिर वहाँ से रिमूव कर गया। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आया, फिर यही भी रिमूव कर सकता है, निकल सकता है बाहर, फिर इलेक्ट्रॉन बन सकता है। जैसे इस फिगर पर आते हैं हम लोग, देखते हैं जैसे यहाँ से इधर की ओर डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का, इधर से इधर की ओर है, यहाँ से यहाँ की ओर है, यहाँ से यहाँ की ओर है, मान लीजिए कुछ रेंडमली है। अब इलेक्ट्रॉन का एक जगह से एटम तक पहुंचने में जो समय लगता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन का एटम से टकरा करके उस एटम का एब्जर्व कर लेने तक में जितना समय लगता है उसे ही हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एटम तक आने में जो इस इलेक्ट्रॉन को समय लगा उसे ही हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। आप वीडियो में भी देख रहे हैं लगातार कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और एटम से टकरा रहा है, एटम उसको एब्जर्व कर रहा है, फिर दोबारा उसको रिलीज भी कर रहा है। इस प्रकार से रिलैक्सेशन टाइम प्राप्त होता है। इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं कि किसी बिंदु से एब्जर्व होने के बीच में जो इलेक्ट्रॉन को समय लगता है उसे ही रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। देखिए,
अब हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? देखिए, जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का मतलब है कि इसको हम बैटरी से जोड़ दिए प्लस माइनस। जैसे ही इसको बैटरी से हम लोग जोड़ते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन के रैंडम वेलोसिटी थे उसमें थोड़ा सा शिफ्ट होता है। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, जैसे ही इसको बैटरी से जोड़े उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का रैंडम वेलोसिटी मान लिया जाए ऐसा कुछ था, 4-5 खींचते ये था पहले। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़े इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाए कि क्या हुआ, थोड़ा सा ये शिफ्ट हुआ। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर होता है, इसीलिए इसका डायरेक्शन इधर है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इधर की ओर होगा। क्योंकि जैसे बैटरी को ऐसे जोड़ेंगे तो ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल, तो ये माइनस टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इधर की ओर एक बल मारेगा, उसको बल लगाएगा इस डायरेक्शन पर, उस पर एक बल लगेगा इधर की ओर, तो शिफ्ट कर जाएगा ये। एक्चुअल में अब क्या हुआ कि इसको यहाँ पहुँचना था लेकिन इधर की ओर ये यहाँ पहुँच गया, इसको यहाँ तक पहुँचना था लेकिन ये इधर की ओर शिफ्ट करके यहाँ तक पहुँच गया, इधर की ओर शिफ्ट कर गया, बल इधर की ओर लग रहा है, इसका शिफ्टनेस ऐसे हो गया, इसका शिफ्टनेस ऐसे हो गया, ऐसे शिफ्ट कर गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन के रैंडम वेलोसिटी में ड्रिफ्ट अनुगमन हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और इसी समय जो वेलोसिटी होता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसे Vd से सूचित करते हैं, और Vd बल के डायरेक्शन, बल इधर की ओर मार रहा है, उसको इधर की ओर आएगा, ये अपनी ओर खींचेगा, प्लस टर्मिनल इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन सब है इधर की ओर। तो चलिए इसको परिभाषा लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन औसत वेग से एक दिशा में प्रवाहित होता है, इसी औसत वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर हो गया? औसत वेग है एक पर, बहुत सारा वेग, उसको सबका v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 v5 v6 डॉट डॉट n तक, और उसके औसत जो निकलेगा उसी औसत को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोग Vd से सूचित करते हैं, तो हम लोग Vd के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे, Vd बराबर व्हाट। एक्चुअल में देखिए वेलोसिटी का प्राप्त करने के लिए एक्सप्रेशन हम लोग इसके बल से चलेंगे, फोर्स F। अच्छा, इसमें जो बल का आरोपित हो रहा है वो बल हो जाएगा अपना F बराबर होता है, हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, आवेश के केस में बल क्या होता है QE, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मौजूद हो तो बल F बराबर होता है QE, जहाँ Q आवेश है, और इस केस में हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो माइनस E इंटू कैपिटल E। क्लियर? अब नाउ वी नो डैट कि F बराबर होता है ma, गति के कारण बल। मोशन वाले चैप्टर में जो बल पढ़े थे हम लोग, वहाँ देखे थे गति का समीकरण हुआ करता था नेट बल बराबर ma। हाँ, F बराबर, ये पूरे बल को हम लोग बराबर कर देंगे ma के, अर्थात इस F के नीचे लिख देंगे ma मास गुने एक्सेलेरेशन बराबर ये हो गया माइनस E इंटू कैपिटल E। एक्सप्रेशन प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एक्सेलेरेशन।
ए निकल जाएगा। तो ए बराबर हो गया माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। और इसी एक्सलेशन का प्रयोग करके हम लोग वेग निकालेंगे। एक्चुअल में हम लोग जानते हैं, वी नो डैट वेग वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी एक्चुअल में होता है ए बराबर वी अपॉन टी। त्वरण बराबर होता है वेग बट्टा समय। तो उसी से हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके v बराबर ए टी। और अब हम लोग सारे का मान पुट कर देंगे। अच्छा, हम लोग जानते हैं t वहाँ रिलैक्सेशन टाइम होता है। इस केस में t कौन सा टाइम होगा? रिलैक्सेशन टाइम। शुरू में हम लोग इसीलिए देखे थे। अब a यहाँ से हम लोग ला के पुट कर दिए माइनस ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, और इस t की जगह ट लिखिए। रिलैक्सेशन टाइम को ट से सूचित करते हैं। और इस वेलोसिटी को अब हम लोग लिख देंगे vd, अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अपना सूत्र प्राप्त हो गया ये एक कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सूत्र क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे vd बराबर माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बट्टा एम इंटू ट। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत आराम से धीरे धीरे समझाया गया है। 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।